KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, जिस तरह से देश में किसान आंदोलन चल रहा है और जो तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली से, उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर और ऐसे तमाम वो सीमाएं जहां पर किसान बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, उन सीमाओं को जिस तरह से कटीले तारों से, सड़कों को खोदकर, उन पर कीले लगाकर और ऐसे तमाम बैरिकेटिंग्स जो अलग स्थायी रूप से बैरिकेटिंग्स बनाए गए हैं, सीमेंट के बड़े बड़े गर्डर रख के दीवारें से खड़ी की गई है और 10-10 लेयर में जो बैरिकेटिंग लगाई गई है, ये तैयारी ऐसी लग रही है जैसे कि किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, किसी दुश्मन देश की सेना ने देश पर हमला कर दिया है। उसको रोकने के लिए ये तैयारी केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है। उन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जैसे कि एक समय में करबला का जो जंग का मैदान था, उस जंग में यजीदी फौज ने मासूमों को रोकने के लिए उनका पानी बंद कर दिया, उनका खाना बंद कर दिया, उनके रास्तों में कांटे बिछा दिए और तमाम ऐसी रुकावटें पैदा कर दी ताकि वो आगे ना बढ़ सके। ना तो अभी देश में मुहर्रम का महीना चल रहा है और ना ही ऐसा कोई मामला है कि इतनी सतर्कता बरती जाए। महज इसलिए केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरह से सील किया है, उन पर कांटे बिछा दिए, कटीले तार लगा दिए, या उस तरह से जो दीवारें खड़ी की गई है सीमेंट और मिट्टी से मिलाकर, जो मजबूत दीवारें स्थायी, ऐसा लगता है कि इन मार्गों पर अब भी आवागमन होगा ही नहीं। रास्ते इस तरह से बंद किए गए हैं और स्थायी बैरिकेटिंग लगाई गई। ये भी नहीं कि कुछ वक्त के लिए लगा दी जाए, और लेकिन ऐसा नहीं है जो तस्वीरें आ रही हैं। और यहाँ तक हद हो गई कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को मिलने वाले पानी को बंद कर दिया गया, उन तक पहुंचने वाली खाद्य सामग्री को भी रोक दिया गया। हिटलर के ज़माने में भी ऐसे कभी नहीं हुआ, या जो आंदोलन चलते थे, नाजियों के जो आंदोलन हुआ करते थे, उन आंदोलनों को भी रोकने में हिटलर ने भी ऐसा बर्बरता पूर्वक व्यवहार नहीं किया था जिस तरह से दिल्ली में इन किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ, उन अन्नदाताओं का पानी रोका गया है, उनके खाने पीने की चीज़ों को रोका गया है। जो अन्नदाता देश के लोगों का पेट भरते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए अनाज उगाते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, जो दूसरों का पेट भरता है उसके ही पेट को काटा जा रहा है। ये तस्वीरें इस देश के इतिहास के लिए एक काला धब्बा सा प्रतीत हो रही है, और इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना तो आज़ादी से पहले हुआ है और ना ही आज़ादी के बाद। सन 47 में जो तस्वीरें आई थी वो भी इतनी मर्मांतक तस्वीरें नहीं थी जिस तरह से अन्नदाताओं के लिए जो तैयारियां की है केंद्र सरकार की तरफ से की गई हैं। यही नहीं, देश के चौथे स्तंभ को भी पैरालाइज करने का काम किया जा रहा है। पत्रकारों को अरेस्ट किया जाना, उनको उनके काम करने से रोकना, यानी कि पत्रकारिता के जो संवैधानिक जो सिद्धांत है, जो संवैधानिक जो अधिकार है, उनका भी हनन केंद्र की मोदी सरकार की तरफ इसलिए बहस किया जा रहा है ताकि चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों को खुश किया जा सके। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए जिस तरह से किसान अपने आंदोलन को चला रहे, और 2 महीने तक शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन चला, और जब सरकार ने देखा कि ये अन्नदाता इस तरह से हटने वाले नहीं है, तो साम दाम दंड भेद की उस परिपाटी पर केंद्र की मोदी सरकार चली गई और अपने ही कार्यकर्ताओं को प्लांट करके इस आंदोलन में वहां भेजा गया। उन तस्वीरों को भी देखा गया। दीप सिद्धू नामक उस शख्स को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया जो फेसबुक लाइव करके तमाम तस्वीरें जारी करता है, और जिसने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उसको उखाड़ने के लिए जो साजिश रची, और देश की धरोहर और देश का प्रतीक और देश का गौरव लाल किले पर पहुंचकर इस तरह से उसने निशान साहब का जो झंडा फहराया। ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो काफ़ी है सरकार की नीयत को समझने के लिए, सरकार के अंदर जो
जो मन में जो एक तरह से खोट चल रही है उसे समझने के लिए काफ़ी है। और ये एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी ने भी अहिंसा को लेकर आंदोलन शुरू किया था, अहिंसा आंदोलन शुरू किया था। तो जिस तरह से तमाम ऐसे आंदोलन देश में हुए, जेपी आंदोलन की बात करें या फिर महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले सत्याग्रह आंदोलन, अहिंसा आंदोलन और भी तमाम ऐसे, उस समय भी गोरी सरकार ने ऐसी बर्बरता और ऐसे अत्याचार उन आंदोलनकारियों पर नहीं किए थे जो अब तस्वीरें देखने को मिल रही हैं दिल्ली से और तमाम जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही है। फिलहाल अन्नदाता अपने बात पर अडिग है और उन्होंने ये तय कर लिया है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सरकार चाहे जितने भी अत्याचार क्यों ना कर ले, चाहे जितने भी सरकार इन पर पहाड़ क्यों ना तोड़ दे, लेकिन ये हटने वाले नहीं हैं और पूरा देश इनके साथ में है, देश के लोग इनके साथ में हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।